उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। दिव्यतम, भव्यतम और स्वच्छतम कुंभ के साथ आध्यात्मिक कुंभ का हो रहा है आयोजन। निरंजनी अखाड़े में नेपाल और गुजरात के संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख रविंद्र पुरी जी महाराज ने चादर पोशी की रस्म कर दोनों संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की छावनी में अखाड़े के पंच परमेश्वर और निरंजन पीठाधीश्वर की उपस्थिति में चादर पोशी कर दो महामंडलेश्वर बनाए गए, जिन पर संत महापुरुषों ने पुष्प वर्षा कर शुभकामनाएं देते हुए सनातन की ज्वाला को और प्रचंड करने का आह्वान किया। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी ने कहा कि संतों की वाणी में दिव्यता और शांति होनी चाहिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद संतों के शब्दों में वास करता है। संतों का कथन सच्चाई, ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत होता है। महामंडलेश्वर की उपाधि से स्वामी पूर्णानंद गिरी निरंजनी अखाड़ा कलोल अहमदाबाद, स्वामी कालीचरण हरियाणा का पट्टाभिषेक किया गया। उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि नवनियुक्त महामंडलेश्वर को शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करते हैं कि अपने पद और गरिमा की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। आज हमारे यहाँ दो महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ है। एक महाराज हमारे गुजरात से है और एक महाराज हमारे नेपाल से है। देखिए, हमें नेपाल से हमारे कहावत है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और हमारा प्रयास रहता है हम देश विदेश में अपने महामंडलेश्वर बनाएं। और जो कालीचरण जी महाराज है, ये पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उसके पश्चात इन्होंने रिज़ाइन किया और इन्होंने कामाख्या देवी में जाके साधना की, इनको सिद्धि प्राप्त है। और ये ज्ञानेंद्र जो महाराजा नेपाल है, उसके गुरु है। इन्होंने हरियाणा में MBBS कॉलेज बनाया हुआ है और इनके मैं समझता हूँ करीबन 20वां आश्रम है जो पूरे हिंदुस्तान में है। दिखने में बिल्कुल एक तपस्वी संत दिखते हैं, लेकिन बहुत अच्छे संत हैं। मैंने आपको कहा था इनके पास ज्ञान बल भी है, तो तीनों बल होने बहुत ज़रूरी है। धन नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, घूमता फिरता रहेगा। और घूमने फिरने वाले को मंडलेश्वर नहीं बनाया जाता। मंडलेश्वर वही बनता है जो ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वेल क्वालिफाइड हो, और उसके पश्चात उसके पास धन होना चाहिए। धन होगा तभी हमारा यह अनुष्ठान होगा। इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है और हमारे अखाड़ों का, हमारे महामंडलेश्वरों का करोड़ों रुपये यहाँ खर्च हो रहा है। इतना अनुदान हो रहा है, धन का दान हो रहा है। जब पैसा नहीं होगा कहाँ से अनुदान धन दान होगा, कहाँ से सहयोग होगा, कहाँ से जनहित के लिए काम होगा। इसीलिए महामंडलेश्वरों को धन अति आवश्यक है, ज्ञान अति आवश्यक है और पराक्रम बल होना चाहिए। उसके साथ जनता होनी चाहिए, उसके साथ सनातनी होने चाहिए, ताकि हमें जय श्री राम करना है अयोध्या पहुंच जाएंगे, और कृष्ण का नारा देना है मथुरा पहुंच जाएंगे, काशी की बात करने सब काशी पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अच्छे अच्छे व्यक्तियों को महामंडलेश्वर बनाएं और पूरे देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार हो। ऐसे हमने आज दो महामंडलेश्वर को नियुक्त किया हुआ है। कितने महामंडलेश्वर अभी तक बन चुके हैं? हाँ, देखिए, अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी संख्या नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैंने करीबन 10-11 अब तक बना लिए, 10-11 महामंडलेश्वर, और प्रयास किया जा रहा है कि 15 तक की संख्या हो जाएगी।